जिस धरा ने असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की, अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश दिया हो, उसी संदेश का अग्रिम सूचना देने के लिए मैं आज नवीन जिंदल जी के समर्थन में रैली करने के लिए कुरुक्षेत्र में आया हूं। पहले गरीब दम तोड़ता था, कहीं पर नवीन जिंदल जैसे कोई सांसद बन जाए तो वे अपने पास से सपोर्ट करते थे, तब तो उपचार हो पाता था, अन्यथा सरकारें लाचार होती थी। और मैं तो धन्यवाद दूंगा नवीन जी को कि 70,000 गरीबों के घर में कुरुक्षेत्र में उन्होंने स्वयं शौचालय का निर्माण अपने फंड से अपने स्तर पर करवाया, अपने ट्रस्ट से करवाया। अपने पुराने सहयोगी, पुराने मित्र, संसद में हम लोग साथ साथ कुरुक्षेत्र के बारे में, भारत की सनातन परंपरा के बारे में, भारत की सुरक्षा के बारे में, भारत के स्वाभिमान के बारे में बात करते थे। और नवीन जिंदल जी के लिए समर्थन करने के लिए मुझे यहां पे आपके बीच में आना पड़ा है। मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जब अयोध्या में राम लला के भव्य मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान हम लोगों ने सभी दलों को आमंत्रण दिया, सबको मिला था कि भाई आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। तमाम दलों ने बहिष्कार किया, लेकिन मैं नवीन जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, रामलला का मंदिर है, मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी में बाद में हूं, पहले मैं सनातनी हिंदू हूं और अपने सनातन धर्म के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। और बहनों और भाइयों, वे अयोध्या गए, अयोध्या में उन्होंने दर्शन किया, रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए और इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दिया। काशी को सजाने के लिए, बाबा विश्वनाथ के धाम को सजाने के लिए भी यह परिवार वहां के सुंदरीकरण में योगदान दे रहा है, वहां के घाटों के सुंदरीकरण के नाम पर। अब मुझे बताओ, जिंदल परिवार के नाम पर कोई कार्य होगा, कहीं भी चैरिटी का काम होगा, तो नाम तो कुरुक्षेत्र का ही उसमें जुड़ जाएगा, स्वयं जुड़ जाएगा, लाभ तो आपको स्वयं ही हो जाएगा। इसीलिए अपने मित्र नवीन जिंदल के लिए मैं आज आया हूं विशेष रूप से, क्योंकि संसद में मैंने उनके कार्य को देखा है, उनकी कार्य पद्धति को मैंने देखा है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से नारा लगाती रही है, एक देश में एक प्रधान, एक निशान और एक विधान चलेगा। मैं ब्रह्म सरोवर में देख रहा था, हमारा तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन ये तिरंगा अब अपनी जेब में भी शान से लगा सकें और अपने घर के ऊपर भी लगा सकें, इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक यही नवीन जिंदल लड़े थे। इन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी, मुझे याद है सांसद बनने के पहले सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़े थे। इन्होंने कहा था भारत के आन मान शान के प्रतीक इस चिन्ह को, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को, इसको हमें लगाने का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे हम गर्व से कह सके हम भारतीय हैं। चुनाव के दिन आप लोग सभी लोग सहमत हैं कि नवीन जिंदल जी यहां चुनाव जीत करके जाएं? सभी लोग सहमत हैं? और इसके लिए आपको स्वयं नवीन जिंदल बनना पड़ेगा, स्वयं बनना पड़ेगा, मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए हमें कमल खिलाना है, नवीन जिंदल जी को चुनाव जिता के भेजना है।